हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे। यह कहानी है उस आवाज़ की जिसने भारत की आज़ादी के संघर्ष को हर गली, हर चौराहे और हर कोने तक पहुंचाया। यह कहानी है शिकागो रेडियो की, जिसने महात्मा गांधी और आज़ादी के नायकों की आवाज़ को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किया। साल 1929 का समय था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। एक विशाल रैली में महात्मा गांधी मंच से भाषण दे रहे थे। उनकी आवाज़ में दम नहीं था, लेकिन उनके शब्दों में क्रांति की आग थी। भीड़ में बैठे लाखों लोग उनकी बात सुनने को उत्सुक थे, लेकिन कमज़ोर आवाज़ और सीमित साधनों के कारण हर कोई उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था। भीड़ में एक नौजवान बैठा था, 27 वर्षीय नानिक मोटवाने। उस समय शायद ही किसी को अंदाजा था कि यह नौजवान इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखने जा रहा है। नानिक एक प्रवासी व्यापारी परिवार से थे जो कुछ समय पहले मुंबई आए थे। गांधी जी की आवाज़ को संघर्ष करते देख नानिक को महसूस हुआ कि समस्या का हल तकनीक में है। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वह गांधी जी की आवाज़ को लाखों लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाएंगे। नानिक मोटवाने ने शिकागो रेडियो नाम से एक सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की शुरुआत की। यह नाम उन्होंने शिकागो स्थित एक बंद हो चुकी रेडियो निर्माता कंपनी से अनुमति लेकर किया। शुरुआत में वह अमेरिका और ब्रिटेन से लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर और माइक्रोफोन आयात करते थे। बाद में उन्होंने स्थानीय स्तर पर तैयार करना शुरू किया। साल 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यह वह क्षण था जब नानिक ने पहली बार अपनी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का प्रदर्शन किया। गांधी जी ने पहली बार शिकागो रेडियो के माध्यम से भाषण दिया और उनकी आवाज़ साफ साफ हर कोने में गूंजी। उस दिन के बाद से शिकागो रेडियो आज़ादी के हर बड़े आयोजन का अभिन्न हिस्सा बन गया। कांग्रेस की किसी भी रैली या बैठक में शिकागो रेडियो के लाउड स्पीकर मौजूद रहते। मोटवाने और उनकी टीम ट्रकों और ट्रेनों में अपना सारा उपकरण लेकर रैली स्थल पर पहुंचते। मैदान में पहुंचने के बाद वह खुद अपने हाथों से लाउड स्पीकर और खंभों पर लगाते और पूरी व्यवस्था का परीक्षण करते। कई बार ऐसी रैलियां दूर दराज के इलाकों में होती थी जब सड़कें खराब होती, लेकिन मोटवाने की टीम हर चुनौती का सामना करती। उनकी मेहनत का नतीजा यह था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंच पाती थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में नानिक मोटवाने ने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना में मदद की। यह रेडियो स्टेशन ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के संदेश प्रसारित करता था। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए इस गुप्त रेडियो का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह काम जोखिम भरा था। मोटवाने को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 महीने तक जेल में रखा गया। जेल में उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। शिकागो रेडियो की गुणवत्ता और सेवा का हर कोई प्रशंसक था। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने नानिक मोटवाने को पत्र लिखकर कहा, आपके लाउड स्पीकरों ने शानदार काम किया। आपकी व्यवस्था की हर किसी ने तारीफ की। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने भी शिकागो रेडियो को भारत की आवाज़ कहकर संबोधित किया। यह तकनीक आज़ादी की लड़ाई का इतना अहम हिस्सा बन गई थी कि हर बड़ी रैली में इसके बिना कोई आयोजन संभव नहीं था। भारत की आज़ादी के बाद शिकागो रेडियो का काम बढ़ने लगा। यह सिर्फ कांग्रेस की रैलियों तक सीमित नहीं रहा। 1963 में दिल्ली के लाल किले पर जब लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गाया, तब उनकी आवाज़ भी शिकागो रेडियो के लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे देश में गूंजी। यह ब्रांड न केवल भारतीय नेताओं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की आवाज़ भी बन गया। सोवियत नेता निकिता और अमेरिका राष्ट्रपति डवाइट आइज़नहावर जैसे नेताओं ने भी शिकागो रेडियो के लाउड स्पीकर से जनता को संबोधित किया। 1970 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से शिकागो रेडियो को एक पत्र मिला, जिसमें उनसे शिकागो जैसे विदेशी नाम को बदलने की मांग की गई। लेकिन मोटवाने परिवार ने इस मांग को ठुकरा दिया और ब्रांड का नाम बनाए रखा। समय के साथ तकनीकी प्रगति और बदलते बाजार ने शिकागो रेडियो की भूमिका को सीमित कर दिया, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व कभी कम नहीं हुआ।
आज शिकागो रेडियो एक छोटी फर्म है जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बेचती है, लेकिन यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की सोच और मेहनत एक पूरे देश की आवाज़ बन सकती है। शिकागो रेडियो केवल एक तकनीक नहीं बल्कि भारत के संघर्ष और उसकी जीत की गूंज है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लाउडस्पीकर से कोई आवाज़ सुने तो याद रखें कि एक वक्त ऐसा भी था जब यही आवाज़ हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।